पहले हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन लाते कहाँ से हैं, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में खूब भरपूर नाइट्रोजन है, आप लोगों को सबको पता है कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 79% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑलमोस्ट 78%। ठीक है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेते हैं और ये हमारी सॉइल के अंदर इन्हें फिक्स करते हैं, जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के जाने की वजह से उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं, इन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इन माइक्रोब्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यू शुड हैव टू रिमेंबर द टर्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, दोज माइक्रोब्स हु हेल्प इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। भूजू और पहेली दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो स्कूल गार्डनर को देखते हैं, वो जो वहाँ पर क्या बना रहा होता है, मैन्योर बना रहा होता है। ठीक है ना, तो वो अपने फ्रेंड के साथ में जाता है और बहुत सारा प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल फ्रूट का वेस्ट अपने घर का, गार्डन का सब कुछ कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करके उन्हें वेस्ट डिस्पोजल के अंदर डाल देता है। कुछ समय के बाद वो जो डिस्पोजल आपका होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है मैन्योर में। ठीक है ना, तो भूजू और पहलू जानना चाहते थे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एक एक्टिविटी है उसे आप पढ़ लेना। तो इसमें डिफरेंस आपको जानना है, दो पॉट्स हैं। ठीक है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखना है। जो एक्टिविटी के अंदर पॉट ए है उसके अंदर तो डिकम्पोज मटेरियल है, वो ठीक है, तो ए में जो डिकम्पोज है उसमें किसका है, प्लांट वेस्ट। ठीक है ना, प्लांट वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, मैन्योर के अंदर। और वो मैन्योर में कन्वर्ट करने का काम किसने करा, एक बैक्टीरिया, एक माइक्रोब ने। उस माइक्रोब्स की मदद से ही जो वेस्ट मटेरियल था वो डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो चुका है, मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिलीज होंगे ना इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, उनको प्लांट्स में हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये मटेरियल के अंदर हमने प्लांट के वेस्ट को भी यूज़ करा था, तो प्लांट के वेस्ट से बनी हुई मैन्योर को ही हम दोबारा प्लांट के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोटिस करा एक पॉट बी है, उस पॉट बी के अंदर जो है पॉलीथिन बैग्स हैं, है ना, एम्प्टी ग्लासेस हैं, बोटल्स हैं, ब्रोकन टॉय है, इन सब चीज़ों को हमने डाल दिया, लेकिन इनके अंदर माइक्रोब्स कुछ इफेक्ट नहीं कर पाए और ना इनको मैन्योर में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर आते हैं, इनको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये डिग्रेड नहीं हो सकते। तो आपने देखा होगा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ज़्यादातर किससे बनते हैं, वो बनते हैं या तो आपका प्लांट या कोई भी डेड एनिमल्स डिके हो जाए। ठीक है ना, उसकी मदद से हम मैन्योर्स को बनाते हैं। इसकी वजह, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो तुम्हारा डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको तोड़ते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और जब वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं तब वो सबस्टेंस जो बड़े बड़े पार्टिकल्स में होता है वो छोटे छोटे सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो छोटे छोटे सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उसी को किस में यूज़ करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में प्लांट्स और अदर एनिमल्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम डिग्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे सबस्टेंस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया उन सबस्टेंस को खा जाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट साफ हो जाता है। जैसे समुद्र में अगर तेल गिर जाता है तो वो तेल जो है समुद्र को ख़राब कर सकता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अगर हम वहाँ पर डाल देते हैं तो बैक्टीरिया सारे के सारे तेल को खा जाते हैं फूड के रूप में, और हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो और बैक्टीरिया, फंगी सब मैंने जो बताए थे, ये सब आपका इन्वायरमेंट क्लीन करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, अब तक हमने अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, है ना, प्लांट के अंदर बीमारियां हो जाती हैं, एनिमल्स के अंदर बीमारियां हो जाती हैं। जो बीमारियां इनकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। समझ रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली बीमारियों को हम पैथोजेंस कहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे खाने को ख़राब कर सकते हैं, हमारे कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं, लेदर ख़राब कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ह्यूमंस में होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कैसे कैसे एंटर कर सकता है, वो एंटर कर सकता है जब हम सांस लेते हैं तब उसके थ्रू जा सकता है, हम जो पानी पीते हैं उसके थ्रू जा सकता है, जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू जा सकता है। और अगर वो इन सब माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, वो इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है और एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, डिसीजेस से ग्रस्त हो जाता है। अब वो डिसीज किसी भी इंसान को किसके थ्रू, अगर कोई भी बीमारी आपको हवा में वायरस के प्रेजेंट होने की वजह से, पानी में प्रेजेंट होने की वजह से, या खाने में प्रेजेंट होने की वजह से, या तुम किसी के साथ टच हो रहे हो उसकी वजह से अगर फैलती है तो ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। ठीक है ना, यानी इन सब माध्यम से फैलने वाली बीमारी को हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ऐसी डिसीज में कौन कौन सी डिसीज आती हैं, आपका कॉलेरा आता है,
कॉमन, ये सबको याद रखना, कॉमन कोल्ड कब कब हो सकता है, कैसे कैसे होता है, कम्युनिकेबल के कौन कौन सी बीमारियां हैं। कॉलेरा आपकी कम्युनिकेबल डिसीज है, कॉमन कोल्ड आपका कम्युनिकेबल डिसीज है, चिकन पॉक्स आपका कम्युनिकेबल डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस आपका कम्युनिकेबल डिसीज है। टीबी की बीमारी किसी को टच करने से हो सकती है, चिकन पॉक्स भी हो सकता है, कॉलेरा भी हो सकता है और कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। बोलते हैं ना छींक रहे हो तो मुंह पे हाथ रख के छींको, तो सामने वाला भी उससे इन्फेक्ट हो सकता है। कोई पर्सन जब उसको, इसमें छींक का एग्जाम्पल भी आ गया, जब आप स्नीज करते हो, जब आप कोल्ड स्नीज होती है तो कुछ ड्रॉपलेट्स होती है जो मॉइस्चर के अंदर आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति उस मॉइस्चर के अंदर दोबारा आ जाएगा तो उसको भी वो कोल्ड हो जाएगा। घर में एक को जुकाम होता है तो सबको इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो घर में एनवायरनमेंट बन जाता है और बैक्टीरियाज का जो उसके कॉन्टैक्ट में आता है उसको भी वो इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स हैं जो कैरियर का काम करते हैं बीमारी को फैलाने के लिए। जैसे कि आपका सबसे बड़ा इंसेक्ट तो आपका इसमें है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई एक जगह जाती है, वहाँ पर कोई इंसान इन्फेक्ट होता है, फिर वहीं से इन्फेक्ट हुई चीज़ में वो अपने आप को टच करती है, फिर किसी दूसरे हेल्दी इंसान को टच करती है तो वो बीमारी कहाँ हो जाती है, उसके थ्रू किसी हेल्दी पर्सन के अंदर आके इंजेक्ट हो जाती है। ठीक है ना। और उसी बात जो पैथोजेंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर स्टिक कर जाते हैं इन हाउस फ्लाई के टच करने की वजह से। उस दूसरी बात जो आपका खाना है, अगर आपने खाने को अनकवर्ड रखा है तो बहुत सारे पैथोजन होंगे जो आपके खाने में एंटर कर जाएंगे, आपके फूड को कंटेमिनेटेड कर देंगे, जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने फूड को कवर करके रखिए और हमेशा उन आइटम्स को खाने से अवॉइड करिए जो आपके अनकवर्ड रखे हुए हैं या अनकवर्ड रहते हैं। दूसरा आपका कैरियर है एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। इसकी वजह से आपकी मलेरिया नाम की बीमारी होती है। मलेरिया जो कि पैरासाइट की वजह से होने वाली बीमारी है, वो मलेरिया बीमारी एक इंसेक्ट है जिसका नाम क्या है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, उसके काटने की वजह से होती है। एक और है डेंगू का वायरस फैलाने वाला कौन सा मच्छर है, ये है फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो। फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो की वजह से डेंगू नाम की भयानक बीमारी जो है वो फैलती है। ठीक है, तो आपको एडिस मॉस्क्यूटो भी याद रखना है और आपको एनोफिलिस मॉस्क्यूटो याद रखना है। एनोफिलिस में पूछूंगी तो आप क्या बताएंगे, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो की वजह से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है ना, और एडिस मॉस्क्यूटो की वजह से डेंगू नाम का बीमारी होती है। ठीक है, ये दोनों की दोनों बीमारियां आपको याद रखनी है। उसके बाद में सारे के सारे मॉस्क्यूटो पानी के अंदर अपनी ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि वो ब्रीडिंग करते हैं अपने से दूसरे मॉस्क्यूटो को प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर करते हैं, पानी के अंदर करते हैं। अगर आपने कहीं पर भी पानी कलेक्ट छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया इकट्ठा हुआ, तो उसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, मॉस्क्यूटो जन्म ले लेंगे। जैसे कूलर में पानी नहीं छोड़ना चाहिए, टायर है, टायर में पानी भरा हुआ रहता है, फ्लावर पॉट में, तो इन सब जगह पे अपने मॉस्क्यूटो ब्रीड कर लेते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेते हैं। हमेशा अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखिए जिससे कि मॉस्क्यूटो क्या करें, वहाँ पे ब्रीडिंग ना कर पाए और आप लोग इनकी काटने से बच पाएँ और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारक जो आपकी भयानक बीमारियां उनसे भी आपको राहत मिल पाए। ठीक है, ये सारी बीमारियां हैं। ये बीमारी किसके कारण हो रही हैं, वो है उनका ट्रांसमिशन कौन सा माध्यम हो सकता है, वो उनको इनसे बचाव कैसे हो सकता है, वो पूरा टेबल बना हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी आपकी बैक्टीरिया की वजह से होती है। हवा में आपका कोई भी बैक्टीरिया, आपका ट्यूबरक्लोसिस ग्रसित आदमी अगर हवा के अंदर जाएगा तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रसित कर सकता है। इसके लिए पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो आइसोलेशन में रहे। ठीक है ना, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जाए एक सूटेबल टाइम पर, सूटेबल एज के मुताबिक। सभी बीमारियों के लिए यही आपका क्योरमेंट है। मिसिल्स नाम की बीमारी वायरस से होती है, चिकन पॉक्स भी आपका वायरस से होता है, पोलियो भी आपका वायरस से होता है। ठीक है ना, तो मिसिल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, तीनों की तीनों बीमारियां आपकी किससे होती हैं, मिसिल चिकन पॉक्स वायरस यानी MCP आपका वायरस से होता है। सबके सब एयर के कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं, लेकिन आपका पोलियो वाटर के कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। कॉलेरा जो है, कॉलेरा और टाइफाइड आपका बैक्टीरिया की कॉजिंग है, यानी कॉलेरा आपको कब होगा, जब बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा आपके। टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इन दोनों का माध्यम वाटर और फूड हो सकता है। इसके जरूरी है कि आप साफ सुथरा रखें अपने आसपास, अच्छी साफ सुथरी हैबिट को अपनाएं, है ना। कुक फूड, पका हुआ खाना जो है प्रॉपरली खाएं, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिएं और वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं। उसके बाद एक बीमारी है हाइपेटाइटिस। हाइपेटाइटिस आपकी वायरस से होती है। कॉलेरा और टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता था, उससे पहले मैंने बताया था MCB, जिसमें मिसिल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो था। MCP आपका वायरस से होता था, कॉलेरा टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, हेपेटाइटिस भी आपका वायरस से होता है। ये हेपेटाइटिस है, पानी के माध्यम से फैल सकता है, इसके लिए आपको बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर करना और प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करनी है। मलेरिया मैंने अभी बताया था प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मॉस्क्यूटो की मदद से फैलता है। ये होने का कारण प्रोटोजोआ है, फैलाने का काम मॉस्क्यूटो का, ये बात याद रखना। ठीक है ना। और ये मॉस्क्यूटो जो होता है, अगर आपको यूज़ करना चाहिए मच्छरदानी, नेट यूज़ करनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे आती हैं बहुत सारी, उनको यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकें। और पानी वगैरह आपको ज़्यादा अपने एटमॉस्फेयर में कलेक्ट करके नहीं रखना है। बहुत सारी ऐसी कॉमन डिसीज़ है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स में होती हैं। अभी तक जो आपने पढ़ी थी वो सारी बीमारियां वो थी जो किस में होती थी, ह्यूमंस में होती थी। अब ये बीमारियां वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स के अंदर होती हैं। इनके अंदर होती हैं, जानवरों के अंदर होती हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं। रॉबर्ट कोच नाम के एक
साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था एक प्रकार का बैक्टीरिया, इसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। इनकी वजह से एक बीमारी है, इस बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स डिजीजेस। आपको इन व्यक्ति का नाम याद रखना है, रॉबर्ट कोच, इनकी तो डिस्कवर किया गया बैक्टीरिया याद रखना है बैसिलस एंथ्रासिस, और इसकी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी का नाम याद रखना है, दैट इज एंथ्रेक्स डिजीजेस। ठीक है, ये आपको याद है, रॉबर्ट कोच आपको याद रखने हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स एक प्रकार की डेंजरस बीमारी जो ह्यूमंस में और कैटल में दोनों में होती है, और फैलने का माध्यम बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है आपका? बैक्टीरिया आपका होता है बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, और ये आपका पैरों में होती है, माउथ के अंदर होती है कैटल्स के, और वायरस की वजह से ये होती है बीमारी। ठीक है, और प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्लांट के अंदर होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जैसे कि वीट में होती है, राइस में, पटेटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में, और भी बहुत सारे प्लांट्स में होती है। ये इसकी वजह से प्लांट की जो यील्ड है, यानी कि जो उत्पादन क्षमता है, वो प्लांट की कम हो जाती है, और बहुत सारे प्लांट डिसीज में हो जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे केमिकल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो आपका जो सिट्रस कैंकर है उसमें एक बीमारी होती है, प्लांट के अंदर होती है। सिट्रस कैंकर प्लांट के अंदर होने वाली बीमारी का नाम है। होती किसकी वजह से है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और माध्यम क्या है फैलने का? एयर है। वीट के अंदर रस्ट हो जाता है, वीट के अंदर जो रस्ट होता है वो होता है फंगी की वजह से, और माध्यम क्या है फैलने का? एयर और सीड्स। दूसरी बात आपको येलो बीन मोसैक, आपका भिंडी, यानी भिंडी को ओकरा भी कहते हैं, तो भिंडी और ओकरा के अंदर आप याद रखना ये नाम अच्छे से, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। भिंडी का दूसरा नाम ओकरा। तो येलो बीन मोसैक होता है भिंडी के अंदर, वायरस की वजह से होता है, इंसेक्ट के माध्यम से फैल सकता है। तो 3 बीमारियां पड़ी, सी, डब्ल्यू और एम की। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, एयर, रस ऑफ वीट फंगी, एयर एंड सीड। येलो बीन मोसैक ऑफ भिंडी, वायरस एंड इंसेक्ट। एक और बार देखते हैं, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, एयर, रस्ट ऑफ वीट फंगी, एयर एंड सीड्स। येलो बीन मोसैक भिंडी, आपका वायरस एंड इंसेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? भोजू ने इन्वाइट करा अपने दोस्तों को पार्टी में अपने यहाँ पर, उसने बहुत सारा खाना उन लोगों को खिलाया। जब वो अपने घर पे पहुंचे तो उन्हें वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनसे बोला कि इनको फूड पॉइजनिंग की वजह से दिक्कत हो रही है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? आपने जो खाना खाया है वो आपको सूट नहीं किया, उसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो गई है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। हमेशा जो खाना खाएं ऐसा खाना खाएं जो पहले से ख़राब नहीं होना चाहिए, स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए, और आपको प्रिजर्व करे, आपको प्रिवेंट किया हुआ खाना ही यूज़ करना है। ठीक है ना। फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आपको देखना है, लेकिन फूड प्रिजर्वेशन हम करेंगे कल। ठीक है, कल हम फूड प्रिजर्वेशन के आगे खत्म करेंगे, कल हमें ये चैप्टर अपना पूरा खत्म करना है।